हेलो दोस्तों, मैं सत्यम सैनी और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को LIC के एक नए प्लान सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर 917 है। इस इंश्योरेंस प्लान के नाम से ही पता चलता है कि ये एक सिंगल प्रीमियम प्लान है, यानी कि इसमें जो आपका प्रीमियम है वो सिर्फ आपको एक बार पे करना होगा। आपको पता होगा कि आप बैंक में FD करा सकते हैं, जिसमें आपको कुछ अमाउंट एक साथ जमा करना होगा कुछ टाइम पीरियड के लिए। वो टाइम पीरियड 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है, 10 साल, 20 साल भी हो सकता है। जो भी आप टाइम पीरियड चूज करते हैं उसके हिसाब से वो आपको पैसा एक साथ जमा करना होता है, और जब वो आपका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपका जो भी पैसा है वो बैंक की तरफ से विद इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। ऐसे ही LIC के इस इंश्योरेंस प्लान में होता है। यहाँ पर आपको आपका पैसा कुछ साल के लिए इन्वेस्ट करना होगा, और जब आपकी पॉलिसी का टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो आपका पैसा विद बोनस आपको दे दिया जाता है। लेकिन साथ में आपको LIC की तरफ से इंश्योरेंस कवर भी मिलता है, यानी कि FD का बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में इंश्योरेंस कवर भी आपको मिलेगा। अगर हम बैंक की बात करें तो वहां पर आपको इंश्योरेंस का कवर नहीं मिलता है। तो आइए अब हम जानते हैं इस प्लान को कौन कौन ले सकता है। उसके बाद हम एक एग्जांपल में देखेंगे कि इसमें कितना प्रीमियम आपको पे करना होता है और क्या क्या बेनिफिट्स मैच्योरिटी पर आपको मिल जाते हैं। तो सबसे पहले बात आती है मिनिमम एज की, यानी कि कम से कम उम्र आपकी कितनी होनी चाहिए। अगर आप इस इंश्योरेंस प्लान को लेते हैं तो वो वहां पर दी गई है 90 दिन की, यानी कि कोई भी व्यक्ति या बच्चा जिसकी उम्र 90 दिन या 90 दिन से ज्यादा है वो इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है मैक्सिमम एज की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितनी उम्र के व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं। तो वो एज यहां पर दी गई है 65 साल की। 90 दिन के बच्चे से लेकर 65 साल के व्यक्ति तक इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है मिनिमम टर्म की, यानी कि कम से कम आप इस इंश्योरेंस प्लान को कितने साल के लिए ले सकते हैं। तो वो यहां पर दिया गया है 10 साल का, यानी कि आपको कम से कम इस इंश्योरेंस प्लान को 10 साल के लिए तो लेना ही पड़ेगा। उसके बाद बात आती है मैक्सिमम टर्म की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितने टाइम के लिए इस इंश्योरेंस प्लान को लिया जा सकता है। तो वो टाइम पीरियड इसमें 25 साल का दिया गया है, यानी कि इस इंश्योरेंस प्लान को आप कम से कम 10 साल ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 25 साल के लिए ले सकते हैं। इसके बीच में आप कोई भी टर्म चूज कर सकते हैं, जैसे कि 10 साल, 11 साल, 15 साल, 16 साल, 20 साल या 25 साल, जो भी आपको सही लगता है यहां पर पॉलिसी टर्म वो आप ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है मिनिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि कम से कम कितने रुपए का बीमा आप इस इंश्योरेंस प्लान में ले सकते हैं। तो वो यहां पर दिया गया है 50,000 रुपए का। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसमें 50,000 रुपए जमा करने होंगे। इसके बेसिस पर जो भी आपका पॉलिसी का प्रीमियम है वो कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद बात आती है मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि इस इंश्योरेंस प्लान में आप कितने रुपए का बीमा ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। जितने लाख का भी आप बीमा यहाँ पर लेना चाहते हैं आप उसे ले सकते हैं। LIC आपको आपकी इनकम प्रूफ के अकॉर्डिंग कितना देती है। चलिए अब जानते हैं इस इंश्योरेंस प्लान को एक एग्जाम्पल के जरिए। एग्जाम्पल समझने के लिए मान लेते हैं आपका जो बच्चा है वो 1 साल का है। उसके लिए ये इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेना चाहते हैं, और मान लेते हैं पॉलिसी टर्म 25 साल की, यानी कि 25 साल के लिए इस पॉलिसी को आप लेना चाहते हैं। जो भी इस इंश्योरेंस पॉलिसी का कवर होगा वो यहां पर 25 साल के लिए रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें समय शॉर्ट की, तो यहां पर हम मान लेते हैं कि आप इसमें 10 लाख रुपए का बीमा लेना चाहते हैं। तो यहां पर जैसे कि हमने माना था आपके बच्चे की उम्र 1 साल है, तो यहां पर आपको जो प्रीमियम पे करना होगा वो पॉलिसी शुरू करते समय 4,51,701 रुपए का प्रीमियम आपको इसमें पे करना होगा। उसके बाद आने वाले 25 सालों तक आपको यहां पर वेट करना होगा, क्योंकि हमने पॉलिसी टर्म 25 साल की ली थी, तो इसलिए हमें आने वाले 25 सालों तक इंतजार करना होगा। अगर आप इसमें 20 साल की पॉलिसी लेते हैं
तो आपको 20 साल तक का इंतजार करना होगा। इसी तरह अगर आप 10 साल की पॉलिसी लेते हैं तो आपको यहाँ पर केवल 10 साल इंतजार करना होगा। उसके बाद जब आपका ये टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो उस समय इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी, तो उस समय यहाँ पर आपको 27,25,000 रुपए के करीब अमाउंट आपको मिल जाता है। यानी कि जब आपकी बच्ची की उम्र 26 साल की हो जाएगी तो यहाँ पर आपको 27,25,000 रुपए के करीब अमाउंट आपकी मैच्योरिटी पर मिल जाता है, जिसमें 10 लाख रुपए का आपका सम एश्योर्ड होता है, 12,75,000 रुपए का आपका बोनस होता है, और FAB की बात करें तो इसमें 4,50,000 रुपए आपको फाइनल एडिशनल बोनस मिल जाता है। तो ये सारा टोटल मिला के आपको इसमें लगभग 27,25,000 रुपए के करीब का अमाउंट मैच्योरिटी पर मिल जाता है। और अगर हम इसमें टोटल प्रीमियम की बात करें तो इसमें हमने 4,51,701 रुपए पे किए थे। ये हमने बात की थी जब पॉलिसी होल्डर के साथ पॉलिसी टर्म के बीच में कोई दुर्घटना नहीं होती है। तो चलिए अब जानते हैं अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है पॉलिसी के दौरान तो उस केस में पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को क्या क्या बेनिफिट मिल जाते हैं। तो इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं जब बच्चा 10 साल का होता है तो यहाँ पर उसकी किसी वजह से डेथ हो जाती है, तो उस समय जब भी बच्चे की डेथ हो जाएगी तो यहाँ पर आपकी पॉलिसी खत्म हो जाती है। यहाँ पर पॉलिसी खत्म होने पर डेथ बेनिफिट मिलता है। जब भी आपकी पॉलिसी खत्म होगी उस समय यहाँ पर आपको सम एश्योर्ड का अमाउंट मिलता है। तो हमारी पॉलिसी का सम एश्योर्ड देखते हैं। हमारी पॉलिसी में सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए का था तो हमें 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जितनी भी साल आपकी पॉलिसी चली उतने साल का बोनस भी यहाँ पर इसमें मिल जाता है। तो हमने अपने एग्जाम्पल में माना था कि पॉलिसी होल्डर की डेथ 10 साल की एज में हो गई है, तो यहाँ पर लगभग टोटल अमाउंट देखते हैं तो 15,10,000 रुपए के करीब मिल जाता है, जिसमें 10 लाख रुपए का आपका सम एश्योर्ड हो जाता है और 5,10,000 रुपए का बोनस हो जाता है। इसी तरह किसी व्यक्ति की डेथ पॉलिसी शुरू होने के 15 साल बाद हो जाती है तो उसे 15 साल का बोनस यहाँ पर मिलता है। साथ ही साथ उसका जो सम एश्योर्ड होगा वो भी यहाँ पर उसे मिलेगा। यहाँ पर आप इस पॉलिसी में कुछ बेनिफिट भी ले सकते हैं जिसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा। यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी में टर्म राइडर ऐड करा सकते हैं। टर्म राइडर का बेनिफिट ये होगा अगर आपके पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस समय पॉलिसी होल्डर की डेथ होने पर जो आपको बेनिफिट मैंने बताए हैं वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में 10 लाख रुपए का अमाउंट और आपको इसमें मिलेगा। आपको याद रखना है कि ये बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है। इसी के साथ आप यहां पर एक बेनिफिट और ऐड करा सकते हैं जो कि है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट का। यानी कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ एक्सीडेंट की वजह से होती है तो यहां पर आपकी पॉलिसी में 10 लाख रुपए और ऐड कर दिए जाएंगे। यानी कि जो बेनिफिट मैंने आपको बताए हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में इस पॉलिसी में 10 लाख रुपए और ऐड कर दिए जाएंगे। यानी कि 15,10,000 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ के साथ आपको 10 लाख रुपए टर्म राइडर के मिलेंगे और एक्सीडेंट के कारण से डेथ होती है तो आपको 10 लाख रुपए और ऐड कर दिए जाएंगे इस पॉलिसी में। ये दोनों बेनिफिट अगर आप अपनी पॉलिसी में ऐड कराना चाहते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके आप अपनी पॉलिसी में इसे ऐड करा सकते हैं। यहाँ पर काफी लोग ये पूछते हैं कि इस पॉलिसी में रिस्क कवर कब से शुरू होता है, तो उन लोगों को मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी उम्र या आपके बच्चे की उम्र 8 साल या 8 साल से ज्यादा की है तो पॉलिसी लेते ही रिस्क कवर शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपके बच्चे की उम्र 8 साल से कम है तो पॉलिसी लेने के 2 साल बाद यहाँ पर रिस्क कवर शुरू होता है, या फिर जब आपका बच्चा 8 साल का हो जाता है तो आपका इस पॉलिसी में रिस्क कवर शुरू होता है। इन दोनों ही कंडीशन में से कोई भी कंडीशन जो भी पहले हो जाती है उसके हिसाब से आपकी पॉलिसी में रिस्क कवर शुरू हो जाता है। काफी लोग यहाँ पर यह भी पूछते हैं कि अगर हमारा रिस्क कवर शुरू नहीं हुआ और उससे पहले ही हमारी डेथ हो जाए तो उस केस में हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। तो उस केस में जो भी आपने प्रीमियम पे किया है उसमें से जीएसटी के चार्जेस हटा के आपको प्रीमियम लौटा दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एलआईसी ने
आपको एक बेनिफिट और दिया हुआ है, वो है सेटलमेंट ऑप्शन का। एलआईसी यहां पर कहती है जो भी आपको मैच्योरिटी पर अमाउंट मिलता है वो आप हमसे इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, यानी कि आप उस अमाउंट को एलआईसी से किस्तों में ले सकते हैं। 5, 10, 15 साल की किस्तों में आप उस अमाउंट को एलआईसी से किस्तों में ले सकते हैं और एलआईसी उन किस्तों पर आपको इंटरेस्ट भी देती है। इसी तरह जो भी अमाउंट डेथ में मिलता है उस अमाउंट को यहां पर आप इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। अगर आप इस डेथ बेनिफिट को इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं तो आपको एलआईसी शुरू होने के दौरान आपको बताना होगा कि मैं इस बेनिफिट को लेना चाहता हूं, यानी कि आप इस पैसे को इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं। चलिए उसके बाद अदर बेनिफिट्स भी जान लेते हैं कि कौन कौन से बेनिफिट इस प्लान में आपको और भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं एडिशनल राइडर की, यानी कि कौन कौन से और एक्सीडेंटल बेनिफिट आप इसमें ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर को ले सकते हैं। इसका बेनिफिट मैंने आपको पॉलिसी में बता दिया है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर टर्म राइडर भी ले सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये राइडर्स क्या होते हैं और इन राइडर्स का और क्या क्या बेनिफिट होता है और ये राइडर कितने होते हैं और इन राइडर को किस पॉलिसी में लेना जरूरी होता है, तो आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और जान सकते हैं इसके बारे में डिटेल में। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें पॉलिसी लोन की, तो यहाँ पर आपको आपकी पॉलिसी में लोन भी मिल जाता है। पॉलिसी शुरू होने के 1 साल बाद आप इस पॉलिसी पर कभी भी लोन ले सकते हैं। लोन की अमाउंट जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद बात आती है यहाँ पर पॉलिसी सरेंडर की, यानी कि पॉलिसी बंद करने की। जी हाँ, आप यहाँ पर अपनी पॉलिसी को बंद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी को शुरू होने के बाद कभी भी बंद करा सकते हैं। अगर आप अपनी पॉलिसी शुरू होने के 1 साल के अंदर ही पॉलिसी को बंद कराना चाहते हैं तो जो भी आपने अमाउंट पे किया था उसका लगभग 75% करीब आपको रिटर्न मिलेगा। इसी तरह अगर आप दूसरे साल या दूसरे साल के बाद कभी भी अपनी पॉलिसी को बंद कराते हैं तो लगभग आपको 90% आपके प्रीमियम का यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल जाता है टैक्स बेनिफिट का। तो यहाँ पर जो भी आपका डेथ क्लेम होता है वो इसमें टैक्स से एग्जेम्प्ट होता है, यानी कि उस पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। उसके बाद अगर हम बात करें प्रीमियम की, तो इनकम टैक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग आप इसका डिडक्शन ले सकते हैं अपनी इनकम टैक्स की फाइल में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं अब आपको पता चल गया होगा एलआईसी के प्लान 917 सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान के बारे में। फिर भी अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और ऐसे ही एलआईसी के किसी भी प्लान के बारे में जानना चाहते हैं तो वो वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं, इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।